चाइना कई दशकों पहले से ही मशहूर होता आ रहा है, कभी अपने पावर की वजह से तो कभी अपने पॉपुलेशन की वजह से और कई बार अपने अजीबोगरीब कामों की वजह से। नहीं, मैं यहाँ पर कोई वायरस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फैसले के बारे में जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया कंटेंट लाइक एनिमे को बैन कर दिया गया। 38 एनिमेस को बैन कर दिया गया, वो भी चाइना के अंदर में। सो 12 जून 2015 को द चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसे कि हम चाइना का सेंसर बोर्ड भी कह सकते हैं, उन्होंने लगभग 38 एनिमेस को बैन कर दिया चाइना में। मतलब कि ना तो इन एनिमेस को कभी एयर किया जा सकता है चाइनीज़ टेलीविज़न पर, और ना ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इन्हें स्ट्रीम कर सकती हैं। एनिमे तो एनिमे है, पर साथ ही साथ में इन्होंने इन 38 एनिमेस की मैंगा को भी डिस्ट्रीब्यूशन होने से मनाही कर दी है। और मार्च 2015 में ये सब चालू हुआ था, और तब 39 चाइनीज़ वेबसाइट्स को वार्निंग दी गई थी कि आप लोग ओवरली वायलेंट और सेक्सुअल कंटेंट को नहीं दिखा सकते हो। और ये गाइडलाइंस फॉलो ना करने की वजह से 8 वेबसाइट्स को शट डाउन भी करना पड़ा। अब इतनी बकवास करने के बाद में अगर मैं मेन टॉपिक पर आऊँ तो मैं 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट, चाइना ने किन किन एनिमेस को बैन किया और क्यों। सेकेंड, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। और थर्ड, क्या चाइना ने सही किया इन एनिमेस को बैन करके या फिर कुछ और है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो जैसा कि मैंने बताया, चाइना में लगभग 38 एनिमेस को एक साथ एक ही दिन पर बैन कर दिया गया, जिसमें काफ़ी जाने माने एनिमेस लाइक अटैक ऑन टाइटन, हाई स्कूल ऑफ द डेड, टोक्यो गhoul का सीजन, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2, ब्लड सी, पैरासाइट द मैक्सिम, अनदर, डेड मैन वंडरलैंड और एल्फेन लेड जैसे जाने माने एनिमेस शामिल हैं। इनके नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि इन एनिमेस को क्यों बैन किया गया था। ओवरली वायलेंट, gore and sexual content, and also because of the usage of girls wearing skirts and stuff like that. So बस यही कारण है, हाँ, और कुछ भी नहीं, बस यही। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो सिंपल सी बात है, इन्हें बैन इसलिए किया गया था क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि चाइनीज़ पॉपुलेशन ये सभी चीज़ें देखें। जो कि कामयाब हुआ या फिर नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, इसका एनिमे इंडस्ट्री के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा, क्योंकि इन 38 एनिमेस के राइट्स कोई भी चाइनीज़ टीवी चैनल नहीं लेने वाला था। और साथ ही साथ में इन एनिमेस की जो मर्चेंडाइज है वो भी बहुत कम सेल हुई। सो वी जस्ट कैन डू एनीथिंग इन इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। क्या ये डिसीजन सही था या फिर नहीं। सो अपने छोटे से दिमाग के ऊपर में मैंने थोड़ा सा जोर डाल करके ये चीज़ को सोचा, और मैं इस कंक्लूजन पर आया कि ये चीज़ सही थी, पर साथ ही साथ में गलत भी थी। हाँ, मैंने माना कि गोर, वॉयलेंस और वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें हर ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं होती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बहुत ही अच्छे एंटरटेनमेंट मीडियम विच इज़ ट्रूली एन आर्ट एनिमे को पूरे तरीके से वाइप आउट कर दिया जाए। सच बताऊँ तो चाइना में बहुत बड़ी संख्या में एनिमे फैंस है, पर शायद वहाँ का सेंसर बोर्ड हमारे वाले से भी बहुत ज़्यादा कचरा है। क्योंकि भले ही हमारे यहाँ टीवी पर एनिमे स्ट्रीम नहीं होते, पर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोग लीगली एनिमे को देख सकते हैं। पर चलो बाकी सब छोड़ो, अगर बैन कर भी रहे हैं तो टोटली बैन करना चाहिए ना यार। टोक्यो गhoul का सेकंड सीजन बैन कर दिया पर फर्स्ट को नहीं किया। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, बट जो भी हो, एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार सकते हो, और अगर नहीं लगी तो डिसलाइक भी मार सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग एनिमे रिव्यूज़ और वगैरह वगैरह फालतू की चीज़ें देख करके पक चुके हो तो नया कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, एंड हाउ ऑल्सो हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ।